अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ़ A and B are the matrices of some order n, then adjoint of A B is equal to adjoint of B into adjoint of A। ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, किस ऑर्डर की, n ऑर्डर की। n ऑर्डर का क्या मतलब है, ये जो A मैट्रिक्स है ये भी n क्रॉस n ऑर्डर की है, और जो ये B मैट्रिक्स है ये भी n क्रॉस n ऑर्डर की है। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है। इसको प्रूव करने से पहले हमने जो पिछली थ्योरम करी थी उसका एक रिजल्ट आपको रखना है यहाँ। रिजल्ट क्या है, जो एडजॉइंट ऑफ, क्या थी पिछली थ्योरम, देखिए पिछली थ्योरम थी कि जो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एन का क्या मतलब है कि ये एन ऑर्डर की है, ठीक है, ये मैट्रिक्स भी। ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो RHS है वो हम लेते हैं, ठीक है, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जो ये RHS है ना, इसमें आपको याद रखना है, हम ना यहाँ इससे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कि प्री मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, ए बी से, ए इंटू बी से, ठीक है। इससे हम क्या कराएंगे, प्री मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई कराने के बाद अब मैं इस बी को एडजॉइंट ऑफ बी के साथ रख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू बी एडजॉइंट बी, बी को मैंने एडजॉइंट बी के साथ लिख दिया इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए बी एडजॉइंट बी किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ए एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ ए की जगह बी रख दूँ तो बी एडजॉइंट बी किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना उसमें मैं ए की जगह बी रख रहा हूँ। ए तो हमने कोई भी मैट्रिक्स ली थी ना, ऐसे ही जो बी है, बी भी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो ए की जगह मैंने बी ले लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बी एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, ठीक है। ए एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, ये क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है। जो ये नंबर है, इस नंबर को चाहे मैट्रिक्स से पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा, नंबर तो नंबर ही है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैंने आगे लिख दिया, ए आई एन, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया, ठीक है। और ये भी मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ए आ जाएगा, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और बी का डिटर्मिनेंट एज इट इज। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, और यहाँ बी मैट्रिक्स, ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या नंबर हैं, इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है, होल का डिटर्मिनेंट लिख दिया मैंने इसको, इंटू आई एन। तो हमारे पास ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के डिटर्मिनेंट के इंटू आई एन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब क्या करोगे, दोबारा आपको इक्वेशन नंबर जो सी आपकी फर्स्ट है इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, और इस बार आपको ए बी को पोस्ट मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, मतलब कि बाद में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया ए बी से, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मैं इकट्ठा लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए को और ए को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया और बी अलग हो गया,
ठीक है। फिर से इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है। तो मैं इसको लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ठीक है। इसको मैंने ये लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ बी एज इट इज़ और यहाँ बी मैट्रिक्स एज इट इज़। अब ये तो एक नंबर है, इसको मैं आगे कर देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी और आई एन इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो वाली मैट्रिक्स आ जाती है, तो बी आ गया, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 दोबारा देखिए, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के लिए। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। अगर मैं ए की जगह बी पुट कर दूं तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन आ जाएगा और ये एज इट इज़। अब इसको मैं होल में लिख देता हूँ, होल का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 4th, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया। देखिए थर्ड इक्वेशन से ये इसके इक्वल है, फोर्थ इक्वेशन से ये इसके इक्वल। अब मैं थर्ड और फोर्थ से मतलब कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। थर्ड और फोर्थ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये दोनों किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5th, ठीक है। अब हम दोबारा उसी रिजल्ट पे वापस आते हैं, ये वाला रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ जहाँ जहाँ ए है ना, ठीक है, एक जगह, क्योंकि ये तो जनरल में है ना, जनरल रिजल्ट है, तो यहाँ मैट्रिक्स हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स रख सकते हैं। तो यहाँ मैं ए की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, ए बी पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ, यहाँ ए की जगह ए बी, यहाँ भी ए बी, क्योंकि ए और बी को जब मल्टीप्लाई कराओगे एक मैट्रिक्स ही आएगी, है ना। तो ए की जगह मैं ए बी पुट कर सकता हूँ, ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स ही है, ए बी मैट्रिक्स है और ए बी भी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। मैंने कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ मैंने ए बी पुट कर दिया, ठीक है, ये पुट कर दिया, ऐसे मैंने पुट कर दिया। इस इक्वेशन को मैं अब लिख रहा हूँ अगले पेज पे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, यहाँ ए बी आएगा, ये मैंने लिख दिया, ये होगी इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 5th और 6th से ये किसके इक्वल है, ए बी आई एन के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए ए बी एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल है, ए बी आई एन के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल ही होंगे, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ। तो फ्रॉम 5th एंड 6th ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी के, ठीक है। ये ए बी से ए बी कट गया, ठीक है, कटता नहीं है ये ऐसे। हमने क्या किया, बी इनवर्स ए इनवर्स से क्या करा दिया, जहाँ इसको ऐसे लिख लो, ए बी इनवर्स से दोनों तरफ क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया ए बी इनवर्स से, ठीक है। तो ए बी इनवर्स इंटू ए बी ये कट जाएगा, क्योंकि इनवर्स और वो वाली मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स है वो आपस में क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेती है। क्या बना लेती है, आई बना लेती है। आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स क्या हो जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब कि यही आ जाएगा दोबारा। तो इसलिए आप ऐसे समझ लो कि इसको काट दिया। वैसे ये काटना नहीं होता, ये ऐसे मानना होता है, ठीक है। पेपर में ऐसे काटना मत, बस गायब कर देना। इंटू एडजॉइंट ऑफ, अब क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, क्या आ गया, सॉरी यहाँ ए बी आएगा, मिस्टेक हो रही है बार बार, ए बी और यहाँ भी ए बी आएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव। इस